ओके सौरभ, ओके ओके। बेटा अभी आया कैलेंडर, ठीक है, जुलाई में अब एग्जाम होगा 23 सीजीएल 23, और पूरा कंप्लीट एग्जाम का लिस्ट आ गया है। सीएचएसएल है अगस्त में, मेंस उसका जो टियर 1 है अगस्त में, सीजीएल है जुलाई में, स्टेनोग्राफर है अक्टूबर में। वाह, कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस, वो तरीके नवंबर दिसंबर 2023 में तो है ही। अरे ये क्या है यार, ये तो 23 को ही आगे बढ़ा दिया। ए भगवान, मैं गलत पढ़ रही हूँ, ये 23 का तो हो चुका, तो आगे का पढ़ना था ना। ओ आई एम सो सॉरी, ये ऑलरेडी जुलाई का तो हो चुका यार। क्या मैं पढ़ रही हूँ, सही बोले तुम कि ये रिकॉर्डेड क्लास तो नहीं है, क्योंकि 23 का पढ़ के मैं बता रही हूँ जुलाई में एग्जाम है, मुझे लग रहा है अगले साल का एग्जाम का दे रही हूँ मैं ये। अब सुनो, नवंबर दिसंबर, दिसंबर में होगा इसका कांस्टेबल का एग्जाम, मल्टीटास्किंग होगा फरवरी 2024 में, स्टेनोग्राफर का होगा फरवरी मार्च में 2024 में। हाँ अब आया यार सही, स्टेनोग्राफर का। अच्छा, और जीडी का एग्जाम फरवरी मार्च 2024 में, बिल्कुल सही है। ये मुझे पुराना लिस्ट भेज दिया और मैम लिस्ट आ गया। अरे लिस्ट कहाँ आ गया यार, बक। हाँ मैं भी कंफ्यूज हो गई, मुझे लिस्ट भेजा के तो लिस्ट आ गया, और लिस्ट क्या आया है, लिस्ट तो मेरे पास पहले आ चुका था। कैलेंडर आउट हुआ है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेन एग्जाम्स में है, बस और कुछ नहीं, बाकी जीडी है एक। मैं भी कंफ्यूज हो गई, मुझे लगा 2024 का आ गया। हाँ 2023 का वापस भेज के, मैं तो टेंशन, मैं बड़े अच्छे से मैंने जुलाई का बता दिया सबको। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का निकला बेटा आज, वो है एग्जाम आपका दिसंबर में, दिसंबर 2024 को वो एग्जाम होगा, ठीक है ना, आज निकला है। जीडी सबसे नीचे तो दिख रहा है, देखो ना। हाँ मैं दिखाऊं आपको जीडी, मैं बताती हूँ रुको। कांस्टेबल इन सीएपीएफ एनआईए असम राइफल वाला जो है, वो फरवरी मार्च 2024 को है, ठीक है। स्टेनोग्राफर का है फरवरी मार्च 2024 को। चलो अब सुनो, आ जाओ ssc.nic.in में जाओ ऋषि। असल में क्या है ना, 2023 के साथ निकाल दिया तो वही मैंने ध्यान नहीं दिया। नीचे आओ जहां पे अब के बाद क्या है वो देख लो, ठीक है। अभी सितंबर में निकला है, आज निकला, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना टाइम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को। नहीं सीजीएल का नहीं दिया बेटा, हम वो पिछला देख लिया, मैंने सोचा शायद आ गया, क्लास के बीच में भेज देता है, मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ। हिज डैश रोहित बिट्रेड हिम, बेटा रोहित है, लड़का है, तो कॉन्फिडेंट लगाओ, DANT, लड़की नहीं है। शी वॉज हिज डैश टिल शी वॉज द डैश ऑफ द प्रॉपर्टी, वो उसकी राजदार रही जब तक कि वो उसके प्रॉपर्टी की बेनिफिशियरी रही, और जब उसको नाम हटा दिया गया तो क्या हुआ, उसका राजदार नहीं रही। तो वही बोलना चाह रही हूं मैं, है ना। लड़की है राजदार तो DANTE होगा, और लड़का है राजदार तो DANT होगा। जब तक उसके नाम का प्रॉपर्टी था तब तक वो बेनिफिशियरी थी। डैश डिजीजेस स्प्रेड बाय टच, कॉन्टेजियस डिजीजेस, छूत की बीमारी। आई डोंट फील कंफर्टेबल इन दिस ड्रेस मेड ऑफ रफ क्लॉथ, खुरदुरा कपड़ा पहनोगे तो बदन में चुभता है, नहीं देखो। व्हाट विल बी योर डैश ऑफ एक्शन नाउ, कोर्स ऑफ एक्शन नाउ, कौन सा रास्ता अपनाओगे तुम अब। His strong financial condition made his family कैसा, संतुष्ट, कंप्लेसेंट, भाई हो गया, सब कुछ मिल गया जिंदगी में, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। 22 में बेनिफैक्टर, बेटा बेनिफैक्टर तो वो होते हैं जो प्रॉपर्टी आपके नाम लिखेंगे, जो पैसा आपको देंगे, ठीक है। जो प्राप्त करता होता है ना, उसी का कोई सेल्फिश पर्पस छुपा रहता है, ठीक है। सेल्फिश वही हो सकते हैं, देने वाला क्या सेल्फिश होगा। चलो 31 तक हो जाएगा आपका,
31 तक हो जाएगा। हो गया? चल, हिज डैश कैरेक्टर मेक्स हिम अ परफेक्ट स्लेव। एकदम परफेक्ट दास है वो। क्यों? क्योंकि उसका कैरेक्टर ही बहुत ही नौकर की तरह है, कंप्लेसेंट, जो मैंने कहा था सर्वेंट की तरह, बहुत ही चापलूस टाइप कंप्लेसेंट। ही इज फूल्ड बाय हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ हिज क्रेडुलस नेचर। भोला भाला है, इसलिए उसके दोस्त फैमिली सब उसको मूर्ख बनाते रहते हैं। द कोर्ट कैन रिलाई ऑन द स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिबल विटनेस। जो ऐसे गवाह है जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, उस पर कोर्ट रिलाई करती है। ठीक है? द स्पाई, स्पाई मतलब बेटा जासूस होता है। फॉलोड देम एट अ डिस्क्रीट डिस्टेंस, इतने दूरी बना के रखा कि नोटिस में ना आए, ठीक है ना, किसी का ध्यान ना जाए। दिस चैप्टर हैज सेवरल अलग अलग सेक्शन, डिस्क्रीट सेक्शंस, अलग अलग सेक्शन, डिस्क्रीट सेक्शंस। देखो, वापस चले हम जहां पढ़ा रहे थे आपको। इसी तरह से आपको खोजना पड़ेगा कि भाई कौन सा वर्ड है जो सही है और जो हम लगाएं तो ठीक लगेगा। डिसीज, डिजीज, डिजीज का मतलब होता है बीमारी। आकांक्षा 26 नहीं बताया मैंने, बता तो दिया यार। डिजीज का मतलब होता है इलनेस, बीमारी। और डिसीज्ड जो होता है ना, डिसीज्ड का मतलब होता है मरा हुआ, मृत, डेड। DESERT, नाउन के रूप में डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, सूखा इलाका। वर्ब के रूप में डेजर्ट का मतलब है छोड़ देना, ठीक है, उसको छोड़ के त्याग देना। डेजर्टेड अगर एडजेक्टिव के रूप में ले रहे हो, इसका मतलब जिसको छोड़ दिया गया है, वैसा स्थान, वीरान टाइप का, वीरान। और डिजर्ट, डबल एस वाला जो है डिजर्ट है, इसका मतलब है स्वीट डिश, जो आप खाने के बाद खाना पसंद करते हो ना, उसको कहते हैं। डिसइंटरेस्टेड, मुझे दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं निष्पक्ष हूं। डिसइंटरेस्टेड मतलब इम्पार्शियल, है ना। और अनइंटरेस्टेड, मुझे मतलब ही नहीं यार, जो करना करो, अनइंटरेस्टेड हो। डिफेक्टिव, जिसमें डिफेक्ट हो वो डिफेक्टिव होता है, राइट। डिफेक्ट है तो डिफेक्टिव है, और कमी है तो डेफिशिएंट है। अगर उसमें डिफेक्ट है तो वो डिफेक्टिव है, लेकिन अगर डेफिशिएंट है तो इसका मतलब उसमें नहीं है। एलिसिट, खींच के निकालना बाहर। टू ड्रॉ आउट, कोई चीज आपके अंदर है, कोई भावना, कोई आपका रिएक्शन, एलिसिट करना यानी बाहर ड्रॉ आउट करना। अच्छा, 29 में देखती हूं एक बार। इलिसिट, इलीगल से जैसा ही है, लेकिन इलिसिट जो होता है ना, वो होता है, अब मैं बताती हूँ, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने अपने गोत्र में शादी कर ली, तो बेटा वो इलीगल नहीं है, वो इलिसिट है, क्योंकि समाज उसको नहीं स्वीकार कर रहा है। लेकिन इलीगल नहीं है, इलीगल होता है जो कानून नहीं स्वीकार करता है। और इलेजिटिमेट, ये इलेजिटिमेट नाजायज को कहते हैं, जैसे नाजायज औलाद हो, ऐसा कुछ। इकोनॉमिकल, जो पैसे बचाए, वो इकोनॉमिकल। और इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था संबंधित, रिलेटेड टू इकोनॉमी। बेटा पैसा बचाना अच्छा है, अब इकोनॉमिकल अच्छा है। फ्रूगल होता है कंजूस, ये एक नेगेटिव ट्रेट है। एक्सपीडियंट एंड एक्सपीडिशियस, बेटा एक्सपीडिशियस का मतलब फास्ट। एक्सपीडियंट, एक्सपीडियंट का मतलब होता है ना, जो लगता है कि इस सिचुएशन में सही है ऐसा करना, भले ये मॉरली सही नहीं है ना, मॉरली सही नहीं है। जैसे कुछ लोगों को एकदम अलग थलग करके छोड़ दिया गया था कोविड में, तो उस सिचुएशन के हिसाब से तो सही कदम उठाया गया था, भले मॉरली सही नहीं था कि आप किसी को ऐसे छोड़ दो, है ना। फेटल, डेडली, और फेटफुल, इंपॉर्टेंट नेगेटिव सेंस में, यानी इंपॉर्टेंट तो है लेकिन वो कोई बहुत खुशनुमा दिन नहीं है, खुशनुमा समय नहीं है, बल्कि ऐसा है जिसको आप पसंद नहीं करते हो, ठीक है, ऐसा कुछ हो, ठीक है। ग्रेसफुल, भव्य, सुंदर, है ना, अच्छा लगे जो देखकर, ग्रेसफुल यानी कि सभ्य टाइप का। और ग्रेशियस जो होते हैं, जिसे कहते हैं ना कि काइंड, बेनिवोलेंट, वो है ग्रेशियस। हिस्टोरिक, वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिकल, हिस्ट्री से रिलेटेड होता है। और हिस्ट्रियोनिक होता है कुछ ज्यादा ही ड्रामे से भरा हुआ, है ना, ड्रामा ही ड्रामा दिख रहा है उसको, बहुत ज्यादा इमोशनल। देखोगे ना, शराब पीने के बाद हिस्ट्रियोनिक लोग हो जाते हैं। ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड, यानी मानव संबंधित। और ह्यूमेन जो होता है ना, वो काइंड, क्योंकि ह्यूमेन अगर आप नेचर दिखाना चाहते हो तो काइंड नेचर की बात हो रही है।
इंटेंस, बहुत तीव्र इंटेंस पेन है, यानी बहुत ज्यादा दर्द है। और इंटेंसिव देखते हो, इंटेंसिव केयर यूनिट में आईसीयू में लोग रखते हैं। क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि वहां पे सीरियस पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। इंटेंसिव इज सीरियस। ठीक है, चलो। 32 से देखना। बेटा कोर्ट कैन रिलाई ऑन द स्टेटमेंट्स ऑफ क्रेडिबल विटनेसेस ना बेटा। क्रेडिबल का मतलब होता है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो। क्रेडिबल का मतलब तो भोला भाला हुआ, जो मूर्ख बनाया जा सकता है। देख लिया, चलो। पीपल पे होमेज टू द डिसीज्ड होगा बेटा, क्योंकि देखो होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि। अब आप श्रद्धांजलि दोगे तो कैसे लोगों को दोगे श्रद्धांजलि? जो मर चुके हैं उनको, है ना। ल्यूकोडर्मा, ल्यूकोडर्मा बेटा स्किन डिसऑर्डर है जिसमें सफेद सफेद पैचेस हो जाते हैं, और उसको सही करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि डॉक्टर कहता है कि भाई ये कोई बीमारी नहीं है, इसमें आपके सेल्स मेलानिन नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए सफेद सफेद पैचेस हो गए। तो इसको इसीलिए प्रॉब्लम है सही करना, क्योंकि ये बीमारी ही नहीं है। ल्यूकोडर्मा इज नॉट अ डिजीज। द सहारा इज अ डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट, रेगिस्तान है। ठीक है, होमेज यस, ट्रिब्यूट अभिषेक, वेरी गुड। वी हैव चॉकलेट आइसक्रीम फॉर डिजर्ट टुडे, आज रात के खाने के बाद मीठा में क्या है? वी हैव चॉकलेट आइसक्रीम फॉर द डिजर्ट। द किडनैपर केप्ट द बॉय इन अ डिजर्टेड प्लेस, रेगिस्तान में रखा उसे। किडनैपर ने उस लड़के को रेगिस्तान में रखा, सॉरी वीरान जगह में रखा, रेगिस्तान नहीं है वीरान है, वीरान जगह में उसे रखा, ये एडजेक्टिव के रूप में। आई वुड लाइक टू गिव यू अ पीस ऑफ क्या? डिसइंटरेस्टेड एडवाइस, इम्पार्शियल एडवाइस। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूं, बस एक इम्पार्शियल एडवाइस में दे रही हूं आपको, डिसइंटरेस्टेड एडवाइस। The teacher was unable to elicit response from the dash students. भाई स्टूडेंट्स को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था पढ़ाई में, अनइंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। टीचर उनसे रिस्पॉन्स नहीं निकाल पा रही थी। एलिसिट का मतलब होता है रिस्पॉन्स, सॉरी निकालना, क्या निकालना? रिस्पॉन्स। कैसे बच्चों से निकालना बड़ा मुश्किल है, जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में, उनका दिमाग कहीं और है। 39 से देखो आगे। अमनदीप देखो पहले आगे। प्लीज एक्सचेंज दिस डिफेक्टिव पीस, भाई ये पीस सही नहीं है, इसमें डिफेक्ट है, कुछ त्रुटि है, इसको आप चेंज कर दीजिए। जंक फूड इज डेफिशिएंट इन एसेंशियल मिनरल्स, डेफिशिएंट कमी है, एसेंशियल मिनरल्स विटामिन नहीं होते जंक फूड में। गुड टीचर्स कैन एलिसिट रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, अच्छे टीचर होंगे तो स्टूडेंट से रिस्पॉन्स निकाल लेते हैं। देखो एलिसिट फिर से आया। खा पंचायत कंसिडर सच मैरिजेस इलिसिट, भाई तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन अगर सेम गोत्र में तो इसीलिए हमारा सोसाइटी इसको मान्यता नहीं देता इस शादी को, खा पंचायत बोलते हैं। लेकिन अगर आप मानव तस्करी देखोगे भैया, इसका कानून ही इजाजत नहीं देगा, इलीगल है। ठीक है, मनीष यादव, वो क्या बैच क्यों लोगे बेटा तुम फिर से? इसमें वो क्या सारा हो जाएगा, वो क्या बैच फिर से खरीदेगा? कितने पैसे इन लोग के पास देखो। हाँ? चलो 44 से 50 तक करो।
वैष्णवी करा तो रहे बेटा, रुको तो। चलो, हाउस वाइफ्स आर जनरली, देखो जनरली आपकी माँ वगैरह को देखोगे ना, बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करेंगी, तो अच्छी बात है ना। इकोनॉमिकल, द डैश कंडीशन ऑफ अ कंट्री डिटरमिन्स इट्स प्रॉस्पेरिटी। हमारे इंडिया में हो या कहीं भी हो, आप उसका इकोनॉमिक कंडीशन देखते हो। अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है, जैसे कहते हैं बार बार 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो भाई क्यों 5 ट्रिलियन इकोनॉमी चाहते हो आप? क्योंकि आपका इकोनॉमिक कंडीशन बताता है कि आपका देश कितना प्रॉस्पर कर रहा है, कितना धनी है। He saves money at the cost of his health. भाई हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखता है, पैसा ऐसा चिंदी चोर की तरह बचाता है। ऐसे लोगों को क्या कहोगे आप? फ्रूगल, माइजरली, पार्सिमोनियस, स्किनफ्लिंट, है ना? It is dash to negotiate with credulous tourists. It is expeditious होगा। 47 का आंसर देखना, 47 का ए, 47, 47 का नहीं, हाँ ठीक है, एक्सपीडियंट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है भाई? ऐसे टूरिस्ट जो क्रेडुलस हो, क्रेडुलस का मतलब भोला भाला, उनसे नेगोशिएट करना लगता है ठीक है यार, पैसा तो दे रहा है, अच्छा पैसा दे रहा है, हालांकि मॉरली करेक्ट नहीं होता, लेकिन उस सिचुएशन में ऐसा लगता है वही सही है। खुद देखो ना, ताजमहल देखने आप भी जाओगे, एक अंग्रेज भी जाएगा, उससे आपसे 3 गुना ज्यादा पैसा लिया जाता है। नहीं, क्यों? क्योंकि ठीक है, लगता है सही तो है पैसा लेना उससे, हालांकि मॉरली करेक्ट नहीं हो, लेकिन फिर भी उस सिचुएशन में उतना लेना बनता है, क्योंकि बाहर से आ रहा है, इतने पैसे खर्च कर रहा है, तो फिर पैसा लेना क्या गड़बड़ है ना। लेकिन मॉरली तो आप कहोगे कि नहीं, अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट आओ, डैश डिलीवरी ऑफ गुड्स इज वेरी एसेंशियल इन ऑनलाइन शॉपिंग। यानी जल्दी से जल्दी, आप कहते हैं ना मैम बुक हमें 4 दिन के अंदर चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको फास्ट डिलीवरी चाहिए, है ना, एक्सपीडिशियस डिलीवरी ऑफ गुड्स। ऑन दैट डैश नाइट ही मेट विद एन एक्सीडेंट। उस रात, महत्वपूर्ण रात, लेकिन बेटा एक्सीडेंट हुआ, मैंने कहा ना महत्वपूर्ण लेकिन नेगेटिव रूप में, ठीक है। ही मेड अ फेटल मिस्टेक, उससे एक भारी भूल हो गई, एक फेटल मिस्टेक यानी कि घातक, घातक। एंड ही डग हिज ओन ग्रेव, इसका मतलब कि उसने अपने लिए ही कब्र खोद लिया। देखो राइट, हम कहां तक कर सकते हैं? हम 51 से लेकर अभी 57 तक तो आराम से कर सकते हैं। देखो तुम, 57 तक तो हमसे हो जाएगा। हाँ, कोई जरूरी नहीं ज्योति। मोहित ठाकुर, बेटा अपना फोन नंबर दो। मोहित ठाकुर फोन नंबर दो, उसका नंबर देखना। पूनम सेन, ऐसे थोड़ी कर सकते बेटा, जल्दी जल्दी करो। चलो देखो, अरे यार, हाँ यहां तक तो हम बना सकते हैं 57 तक। रेड फोर्ट हैज डैश इंपॉर्टेंस, बेटा इसका ऐतिहासिक महत्व है। रेड फोर्ट का, लाल किला का ऐतिहासिक महत्व है ना, तो ऐतिहासिक इज हिस्टोरिकल। हिज डैश बिहेवियर इरिटेट्स मी, यार कभी बहुत हंसने लगता है ना, बहुत ओवर इमोशनल हो जाता है, उसका ऐसा व्यवहार मुझे इरिटेट करता है। हिस्ट्रियोनिक, बहुत ड्रामेबाज बिहेवियर जो होता है ना। बैन ऑन ट्रिपल तलाक वाज अ डैश जजमेंट, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था मुस्लिम महिलाओं के लिए, ठीक है। विशाल सिंह राजपूत, हिस्टोरिक जजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट था। एक कहावत है, टू अर्र इज ह्यूमन, इंसानी है यार, गलती होती है, इंसानों से होती है, लेकिन टू फॉरगिव डिवाइन, यानी कि माफ कर दोगे ना तो भाई खुदाई हो जाओगे। नहीं देखो,
डैश ट्रीटमेंट ऑफ जू एनिमल्स इज एसेंशियल। यार उसे काइंड तरीके से ट्रीट करना चाहिए जू के जो एनिमल्स है, राइट। आई फेल्ट बहुत अधिक पेन इन माई लेग, इंटेंस पेन, बहुत तीव्र दर्द हुआ। द पेशेंट वॉज शिफ्टेड टू, वही मैंने कहा ना आईसीयू का फुल फॉर्म क्या है, इंटेंसिव केयर यूनिट। देखो रोशन कुमार, थैंक यू बोलना अपनी दीदी को, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ। 30 तक हो गया था मुझसे, है ना, अब 31 से करें। इंजीनियस, बेटा आपके एक शीट में भी है, इंजीनियस का मतलब क्लेवर। जीनियस जो होते हैं वो इंजीनियस आइडियाज होते हैं उनके पास, है ना। और इंजीनियस होते हैं बेटा मासूम टाइप के लोग, जो सिंपल है, क्राफ्टलेस है, छल कपट प्रपंच से दूर लोग जो मासूम होते हैं। इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री संबंधित, औद्योगिक जिसको कहोगे, इंडस्ट्री संबंधित, लेकिन मेहनती का होता है इंडस्ट्रियस, सिनोनिमस का है डिलीजेंट, देखो हार्ड वर्किंग, लेबोरियस जिसको कहोगे, राइट। इम्पीचुअस, इम्पीचुअस का मतलब है राश, आवेश में आकर, ठीक है, बिल्कुल बिना सोचे समझे। इम्पीचुअस अगर आप हो तो आवेश में आके कुछ भी कर जाते हो, और आप इंपीरियस हो तो आप बहुत एरोगेंट टाइप के हो, आपका एटीट्यूड देखकर अच्छा नहीं लगता, बहुत अनप्लेजेंट सी फीलिंग आती है। देखो एडजेक्टिव जलस और एनवियस, ध्यान से समझना, किसी दूसरे के पास है ना, अब मेरे पास नहीं है तो उसे देख के जो मैं कुड़ूंगी ना, जलूंगी, वो एनवियस होगा, है ना। मैं एनवियस हूं, उसके पास बहुत कुछ है, मेरे पास नहीं है। लेकिन जो मेरे पास है, जो मेरा दोस्त है ना, अगर वो किसी से बात करता है तो देखते हो आप लोग, आपकी गर्लफ्रेंड किसी से बात करते हो तो कितनी चिढ़ जाते हो, कुड़ जाते हो, आप जलस हो जाते हो। भाई क्यों जलस हो जाते हो, कहीं ऐसा ना हो आप उसे खो दो, वो फीलिंग वाली जो जलन होती है ना, वो जलस होती है, और आपके पास है ही नहीं, जल रहे हो इसीलिए, तो आप एनवियस हो। न्याय संबंधित, जुडिशियल, लेकिन अगर आप समझदार हो तो जुडिशियस हो। देखते हो जुडिशियल फैसले लेने में जज को जुडिशियस होना पड़ता है, जुडिशियस मतलब वाइज, प्रूडेंट, सेगेशियस। देखो लूज, ढीला ढाला, लूज, LOOSE, अगेन एक लूज है, खोना, हारना, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, देखो। और LOSS, घाटा या हानि। लग्जूरियंट, प्रचुर मात्रा में, काफी संख्या में, बहुत ज्यादा पैदावार हो रहा है, लग्जूरियंट। और आपके 3 चीजें चाहिए, सबसे पहले तो रोटी कपड़ा मकान जो होता है वो होता है आपका नेसेसिटी, फिर पंखा भी मिल जाए तो अच्छी बात है, वो कंफर्ट। और लग्जरी का मतलब है भाई विलासिता, बड़ी गाड़ियां, है ना, गहने, ये सब लग्जरी में आता है। तो लग्जूरियस होते हैं विलासिता संबंधित, यानी फुल ऑफ लग्जरी। अब लव से बना हुआ इतना एडजेक्टिव है ना, इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से देखो। लवली, प्यारा, जिसको देख के आपको प्यार करने का मन करे, बहुत प्यारा लग रहा है देखकर, गाल पकड़ के खींच दे, बच्चों को नहीं देखते हो, वो लवेबल लगते हैं आपको, इसीलिए जो आपको प्यार करे वो लविंग होते हैं। आप जिसके प्यारे हो लव्ड वंस होते हैं, और जिसके आप प्यारे होते हो आप उसकी बिलवड होते हैं। लव्ड वंस होते हैं जिनको आप काफी अफेक्शन के साथ ट्रीट करते हो, ठीक है। मोमेंट्री, मोमेंट से बना हुआ है, क्षण से बना हुआ, क्षणिक इज मोमेंट्री। और मोमेंटस वही है जो हिस्टोरिक बताया था ना, इंपॉर्टेंट, वही है, देखो इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिक, ठीक है। NAVAL, नेवल, नेवी संबंधित, आर्मी नेवी पुलिस होते हैं ना जो, है ना, वो नेवी संबंधित हुआ नेवल, और नाभी इस नेवल, NAVEL। 40 तक मैंने करा दिया, ठीक है ना। बेटा ये सारा रट्टा मारोगे, मैं तो साथ में एग्जांपल इसलिए करा रही हूँ कि भाई देख लो, एग्जांपल से क्या होगा ना, आपको थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ ऐसे फिलिंग द ब्लैंक्स में हमें समझ में आ जा रहा है, तो इसीलिए साथ में साथ हम देते जा रहे हैं। 57 तक हो गया था, 58 से करो अब आगे, 58 से। थैंक यू अभिषेक, अभिषेक कुमार आनंद। बेटा धीरे धीरे करो ना, तुरंत नहीं होता, ठीक है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, थोड़ा याद करो। देखो दीपक चौरसिया, बैच फिनिश करने का मैं आराम से फिनिश कर दूं, मुझे ये सब कराने की जरूरत ही नहीं थी। कौन एडजेक्टिव में कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव दिमाग खराब करेगा, बताओ, पढ़ा के। खत्म करने का बहुत आसान तरीका है खत्म करना, कोई भी नाउन में कंफ्यूजिंग नाउन, एडजेक्टिव में कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव नहीं कराएगा।
आई हैव डैश आइडियाज, मेरे पास बहुत क्लेवर आइडियाज है ना, मैं तुम्हें रातों रात अमीर से बना सकती हूँ क्या? नीतीश कुमार स्पोकन बैच दे दीजिए यार, आरामखोर, पढ़ ले इसको। नेक्स्ट, शी इज टू डैश टू फेल इन लाइफ, भाई बहुत मेहनती है, वो फेल नहीं करने वाली, इंडस्ट्रियस। डैश पोल्यूशन कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, जो उद्योग से निकलने वाला पोल्यूशन है उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। उद्योग से निकलने वाला इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री से निकलने वाला इंडस्ट्रियल। हिज डैश डिसीजन लैंडेड हिम इन प्रॉब्लम, आवेश में आकर जो उसने निर्णय लिया उससे वो प्रॉब्लम में फंस गया। इम्पीचुअस डिसीजन, हिज डैश एटीट्यूड हर्ट्स मी, इंपीरियस, भाई घमंड खाता है ना, उसके एटीट्यूड से मुझे बहुत दुख पहुंचता है। शी फील्स डैश व्हेन हर हस्बैंड टॉक्स टू अनदर वुमन, भाई अपनी प्रॉपर्टी दूसरे से बात कर रहा है ना, तो लड़की क्या होगा, जलेगी ही। अब कैसे जलेगी, जेलस फील करेगी। समझ में आया? 64 से करो। करेक्ट का स्पेलिंग भी गलत लिखोगे शिवम तो कहां से करेक्ट होगा? हाँ, कैसे कैसे बच्चों को हम पढ़ा रहे बताओ, कुछ नहीं आता। अब कोर्स बेटा एडजेक्टिव करा रहे हैं तो इसके बाद एडवर्ब ही कराएंगे, है ना, पहले एडजेक्टिव खत्म हो जाए उसके बाद एडवर्ब शुरू करेंगे। चलो आगे करें। ही इज डैश ऑफ माई सक्सेस, भाई मैं सक्सेसफुल हूं, वो सक्सेसफुल नहीं है, यानी उसके पास सक्सेस नहीं है, तो वो क्या फील करेगा मेरे से, वो एनवियस फील करेगा। जब वो खुद सक्सेसफुल होता और लगता कहीं मेरा सक्सेस वो चुरा ना ले जाए, तब वो जेलस फील होता है ना, यहाँ तो वो उसके पास है ही नहीं सक्सेस। ही इज डैश इन हिज डिसीजन, वो अपने निर्णय में बहुत समझदारी से काम लेता है, जुडिशियस। डैश इन्वेस्टिगेशन हैज बीन ऑर्डर्ड सीइंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, जुडिशियल इंक्वायरी होता है कोई भी चीज का, अगर कोई ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, ध्यान से देखो, ठीक है ना, केस का ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब होता है सीरियसनेस, याद रखना, ये ग्रेविटी वाला धरती वाला ग्रेविटी नहीं है यहाँ पे, ये है सीरियसनेस। सीरियसनेस देखकर केस का जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर हुआ है, राइट। आई वोर अ डैश शर्ट, लूज शर्ट, ये बिल्कुल ढीला ढाला शर्ट पहना हुआ था। वी सी डैश ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इन एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट जाओगे सब जगह पेड़ पौधे उगे हुए, यानी प्रचुर मात्रा में लग्जूरियंट ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, लग्जूरियंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, राइट। 69 से 65 करोगे। सेवेंटी सिक्स तक कर सकते हो आप। नेक्स्ट, विजय माल्या स्टिल एंजॉयज अ लग्जूरियस लाइफ, यार विलासितापूर्ण जिंदगी जी रहा है ना, कोर्ट ने कह दिया बैंकरप्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको यार। आई कांट अफोर्ड टू लूज माई लव्ड वंस, जो मेरे बहुत नजदीकी लोग हैं, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो कौन है, मेरे लव्ड वंस। माई डैश मदर इज ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट माई हेल्थ, मेरे सेहत के बारे में हमेशा चिंतित रहती है, कौन, जो मुझसे प्यार करेगी, माई लविंग मदर, लविंग हुआ प्यार करने वाला। डू नॉट रिस्क योर लाइफ फॉर डैश प्लेजर, क्षणिक प्लेजर, कुछ क्षण के लिए आपको कोई सुख मिले उसके लिए अपनी लाइफ को, अपने पूरे करियर को क्यों रिस्क कर रहे हो। डू नॉट रिस्क योर लाइफ फॉर मोमेंट्री, यानी कि क्षण भर के लिए प्लेजर हो उसके लिए रिस्क मत करो। द डैश ओकेजन वॉज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट फैनफेयर, पूरे तामझाम पॉम्प एंड शो के साथ इस ओकेजन को सेलिब्रेट किया गया, यानी कि मोमेंट्री नहीं मोमेंटस, इंपॉर्टेंट ओकेजन की बात हो रही होगी, ठीक है। मध्य प्रदेश इज द नेवल, बीच में है ना, नाभि के जगह पे है वो, नहीं एकदम बीचों बीच है। द आर्बिट्रेटर मस्ट बी डैश
मस्ट गिव डैश एडवाइस, बेटा डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए, इम्पार्शियल, आर्बिट्रेटर ऐसा होना चाहिए जो दोनों में से किसी का पक्ष ना ले। हर डैश स्माइल मेड माय डे, इंजीनियस नहीं, इंजीनियस नहीं, इंजीनियस एकदम छल कपट से दूर वो स्माइल, है ना। हमने 76 तक कर लिया, अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। परवेज यादव, बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोकन, एसएससी में स्पोकन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी समझ एकदम नहीं है तब मैं कहती हूँ भाई स्पोकन ले लो, अगर आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी फ्रेम करना नहीं आ रहा है, हिंदी टू इंग्लिश भी आपको सेंटेंस फ्रेम करना नहीं आता तभी। अब सुमन ऑलरेडी डाल चुके हो ना कल, नाउन के पीडीएफ में ही नीचे है यार, कंफ्यूजिंग नाउन जो ईडियम बेस्ड वही नीचे है, नाउन के पीडीएफ में नीचे जाओ ना, ठीक है। नीतीश कुमार अपना फोन नंबर भेजो, देख लो क्या बोल रहा है। बेटा आप लोग सबसे पहले जितने भी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं रिलेटेड टू बुक या जो भी चीज है बेटा, वो प्लीज आप लोग अपना फोन नंबर के साथ लिखना ताकि आपके पास कॉल आ जाए, क्योंकि मैं